देखिए, अगर आप झूठे मुकदमों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और आपने हर वो प्रयास कर लिया जिस प्रयास के बाद व्यक्ति जो है कहीं न कहीं या तो समाधान हो जाता है या फिर इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके ऊपर तमाम झूठे मुकदमे कर दिए गए हैं और आप उस झूठे मुकदमों से ना ही तो लड़ पा रहे हैं और ना ही उसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि ये सब मुकदमे झूठे हैं, मुझे घर परिवार बसाना है। क्योंकि कहीं न कहीं पुरुष ये चाहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँ, लेकिन फिर भी महिला जो है वो अपने अपने गुस्से की या घमंड की वजह से वो क्या करती है कि पति के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि ऐसे झूठे मुकदमे से डरने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में 1% भी अगर ये ख़्याल आता है कि मैं मर जाऊँगा या फिर सुसाइड कर लूँगा या फिर अपना जीवन त्याग दूँगा, तमाम प्रकार के आपके दिमाग में सवाल ऐसे आते हैं, तो मैं कहता हूँ आपके मरने से एक तिनका भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उस व्यक्ति पर, जिस व्यक्ति ने तुम्हारी ज़िंदगी नरक कर दी और तुमको खुद मरने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर आपको ऐसी भावनाएँ आ रही हैं मन में या ऐसे सवाल आपके मन में आ रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, तो इन सब चीज़ों को साइड कर दीजिए। आपको ज़रूरत है एक सही डायरेक्शन देने वाली व्यक्ति की, एक सही रास्ते पर लाकर काम करवाने की व्यक्ति की, जो व्यक्ति आपको कानूनी रूप से सलाह दे सके, आपको कानूनी रूप से राहत दे सके, मेंटली पीस दे सके आपको, ताकि आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए लड़ाई लड़ सकें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनके माता-पिता, परिवार सब ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, मुकदमे कर दिए, इसको रहना तो है नहीं, जो माँग रही है वो दे दो। तो आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि आप उसको देने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि उसको पैसा दे के ख़त्म करो, तो फिर मैं कहता हूँ कि आपके मन में विचार जो चीज़ और उत्पन्न हो रही है ना, कि मुझे मर जाना है, मुझे साथ नहीं रहना है, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसी चीज़ें अगर आपके समझ में आ रही हैं और आप पैसे देने की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ आपकी पहली सोच ये है कि मुझे मर जाना है, गलत सोच है ये। दूसरी सोच गलत आपकी ये है कि मुझे पैसा दे के उससे छुटकारा पाना है। आप दोनों ही गलत रास्ते पर हैं, दोनों ही गलत चीज़ें आप सोच रहे हैं। आपके ऊपर अगर मुकदमा कराया गया है, उसने तो स्पष्ट है कि ये मुकदमा, ये शादी तो टूट ही चुकी है उसी दिन जिस दिन आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, पहली बात। दूसरा, उस महिला को अब आपके साथ में रहना तो है नहीं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कहेगी आपसे कि मुझे नहीं रहना है। वो मुकदमों के द्वारा तुमको इतना प्रताड़ित, इतना परेशान कर देगी कि तुम खुद हाथ जोड़ोगे और कहोगे छोड़ दूंगी मैं इसे, छोड़ दूंगा मैं इसको, मैं नहीं रखूंगा इसको। तुम खुद कहोगे, क्योंकि हालात कुछ ऐसे बिगाड़ देगी, वो खुद अपने आप को इतना तुम्हारे सामने गलत तरीके से पेश कर देगी कि तुम खुद उसके कहोगे और बाद में कहीं ना कहीं सवाल आपके ऊपर आएगा कि तुमने उस महिला को छोड़ दिया। लेकिन वो महिला तुमने छोड़ी नहीं है, उसने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से तुम्हें छोड़ गया, तुमसे अलग कर दिया गया है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मायके की ज़्यादा मानती हैं, अपनी माँ की, अपने पिता की, अपने भाई की, जो उन्होंने कह दिया समझ लीजिए पत्थर की लकीर है। अब चाहे पति भाड़ में जाए, चाहे पति के माँ बाप भाड़ में जाए, लेकिन उसको वही काम करना है जो उसके घर से ऑर्डर आया है। तो ऐसी महिला जो अपने पति को ना समझकर, अपने सास ससुर को ना समझकर, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने मायके को समझ रही है, तो वो मैं कहता हूँ तुम्हें जीवन में कभी नहीं समझ पाएगी। कितना भी तुम जोड़ लगा लेना, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग कर लेना, जो वो कहे वो तुम कर देना, लेकिन कहीं ना कहीं वो तुमको रूप ऐसा दिखा देगी कि तुम खुद ये कहोगे कि मेरे से गलती हो गई, दोबारा इसको घर में लाकर, और मुझसे गलती हो गई इससे शादी करके, तो तुम पछताओगे। और पछताने के साथ साथ में ये जो भावनाएं आपके मन में आती है कि मैं मर जाऊंगा, तो मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूँ कि मरने से एक तिनका भर भी, रत्ती भर भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वो महिला आज तुम्हारी नहीं है तो कहीं कल को तुम्हारे जाने के बाद तुम पर क्या विलाप करेगी, और करेगी विलाप तो वो घड़ियालू आंसू, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होंगे। और हो सकता है वो तुम्हारे मरने पर तुम्हारे घर तक भी ना आए, क्योंकि उसने मुकदमे कर रखे हैं, उसको पता है कि मैंने मुकदमे कर रखे हैं तो समाज मुझे क्या कहेगा कि भाई पहले तो नहीं आई, जब वो जिंदा था, आज मर गई तो दिखावा करने आ रही है। तो सब समझ जाते हैं कि कौन की प्रवृत्ति क्या है, किसकी मंशा क्या है। तो ऐसे झूठे मुकदमों से आपको डरना तो बिल्कुल है नहीं। आपके ऊपर एक नहीं 10 मुकदमे कर दिए जाए तब भी आपको पीछे नहीं हटना है और अपनी लड़ाई लड़नी है। सही समय पर सही डायरेक्शन, सही रास्ता दिखाने के लिए एक वकील होता है और वो वकील आपको चुनना है। अगर आपने सही वकील चुना, सही रास्ते पे आप रहे और लड़ाई लड़ी, तो मैं कहता हूँ जीत आपकी पक्की है। उस महिला से, जिस महिला ने आपका जीवन नरक कर दिया है, जिस महिला ने आपका जीवन जीना दुश्वार कर दिया है, परेशान कर दिया है, आपके साथ साथ में आपके माता पिता भी सोचते हैं कि मैं ऐसे जीवन से तो मर जाना ठीक है। आप सोच कर देखो कि बुढ़ापे में उनको एक सहारे की जरूरत है और तुम सहारा छोड़ के जा रहे हो। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़ने की आवश्यकता है। बस ये समझ लीजिए कि जो काम मेरे जीवन में था नहीं, जो मैंने किया नहीं, तो वो मैंने अब करना शुरू कर दिया है। और वो एक
जिस प्रकार से सुबह उठकर आप मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, उसी प्रकार से एक काम और जीवन में जोड़ लीजिए कि ये भी एक काम है जिसको अब उम्र के रहते हुए मुझे करना है। तो अब ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर आपको डरना नहीं है। दूसरा, अब जो कुछ समय बाद जो है साल 2026 में कहता हूँ आपको कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए कानून बन जाएगा, यानी कि पुरुष आयोग आ जाएगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो अब तक का आप देखोगे ना, इतिहास भी उठा कर देखोगे ना कि वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब जब अधर्म हुआ है धरती पर तब तब भगवान ने स्वयं जन्म लिया है। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के द्वारा जो झूठे झूठे आरोप लगाकर, झूठी शिकायतें करके, झूठे मुकदमे करके उनके द्वारा अधर्म किया जाता है, उस अधर्म पर कहीं ना कहीं जीत होने वाली है और पुरुषों के लिए कानून बनने वाला है। तो अगर आप बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, बिल्कुल हिम्मत ये सोच टूट गई है आपकी कि मेरे पे नहीं लड़ा जा रहा है, तो आप जो है थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा इंतजार कर लिए 2026, बस इतना ही तय। 2026 में बिल्कुल काया जो है वो पलट जाएगी। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए आपका जीवन जो पूरा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे, वो सब जीवन की परेशानियाँ आपकी ख़त्म होने वाली हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। हर चीज़ देखो एकदम से नहीं मिलती है, आपको नहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आप भाग दौड़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर मुकदमा नहीं लड़ पा रहे हैं, तो देखो कहीं ना कहीं आपको ये लड़ना तो पड़ेगा। दो ही चीज़ें हैं, या साथ रहो या फिर लड़ो। साथ रहोगे तो उससे ज़्यादा बदतर ज़िंदगी आपकी हो जाएगी। जो बदतर ज़िंदगी आप अभी अच्छे जी रहे हैं ना अकेले, उससे बदतर ज़िंदगी आपकी हो जाएगी साथ रहकर उस महिला के साथ, जो महिला झूठी है, मक्कार है, झूठे मुकदमे कराती है, बात बात पर धमकी देती है और बात बात पर जेल भेजाने की बात करती है। तो ऐसी महिला से आप साथ रहकर तो और ज़्यादा तुम्हारा ज़िंदगी नरक हो जाएगी। नहीं मर रहोगे तो मर मर कर जियोगे। तो कहीं ना कहीं अगर गलत व्यक्ति से आपका रिश्ता नाता जुड़ गया है, तो देखो जीवन समझ लीजिए जीवन संघर्ष के लिए है। भगवान, हम तो इंसान हैं, भगवान भी इस धरती पर आए हैं, उनको भी संघर्ष करना पड़ा है। भगवान श्री राम भी राजा होते हुए भी, राजा के पुत्र होते हुए भी वो जंगल में 12 साल भटकते रहे। सोच कर देखिए कि आपको तो 12 साल हुए भी नहीं है, अभी शुरुआत है। तो संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और वही हिस्सा संघर्ष का आपको भगवान श्री राम थे पहले वनवास जाने से पहले, और वनवास जाने के बाद जब वो काट के आए 12 साल का वनवास, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए वो। तो यही चीज़ समझ लीजिए कि आपके जीवन में संघर्ष है और एक संघर्षी व्यक्ति को कभी कोई नहीं हरा सकता। आप पॉजिटिव सोचिए, हर चीज़ आप समझिए कि मैं इससे कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। लर्निंग चल रही है आपकी, लर्निंग पीरियड समझेंगे आप, कभी भी आपको दिक्कत नहीं है। हर बात पर कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे हो रही है उसको होने दें और फिर उसको सुधार करने की सोचेंगे। जब टाइम पर जब भी आपके सामने कोई मुसीबत आती है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में जो आपकी एनर्जी खर्च होगी उससे आप सीखेंगे। तो आप हर चीज़ को एक जीवन का लेसन समझिए कि भाई इसको पढ़ना है, समझना है और इसको कुछ उससे मुझे सीखना है। कदम कदम पर जहाँ पर भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को लड़ते लड़ते आप अपने जीवन में किन सब चीज़ों को सुधार किया आपने, क्या आपने समझा, उन सब चीज़ों के लिए एक डायरी बनाते रहिए और साथ साथ में समझिए कि हाँ ये मेरे जीवन का एक सीख है, परख है, सोच है और ये मुझे करनी है। मेंटली अगर आप हैरास हैं तो मेंटली हैरास आप अपनी वजह से हैं, क्योंकि आपने उन सब चीज़ों को इतना बर्डन बना लिया है, इतनी दिक्कत, इतनी बड़ी मुसीबत बना ली है कि हाय मुझे अब क्या होगा, हाय मैं जेल चला जाऊँगा, हाय मुझे जमात करनी पड़ेगी, हाय मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। ऐसी सब चीज़ें मत समझिए, ये सब जेन्युइन है, नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको करनी है। कभी किसी के देखो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष होता है। किसी के में गरीबी है, तंगी है, तो वो बेचारा संघर्ष कर रहा है। किसी के पास औलाद नहीं है, पति पत्नी है, औलाद नहीं है, तो वो संघर्ष कर रहा है। किसी के पास कुछ है तो कुछ नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं, किसी पैर नहीं है, किसी का, तुम्हारा तो सब कुछ ठीक है, तुम इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हो? क्या नहीं है तुम्हारे पास में? धन दौलत रुपया पैसा, एक स्वस्थ शरीर है आपके पास में, और क्या चाहिए बताओ? अगर रही बात पत्नी की परेशानी की, तो मैं कहता हूँ आज ना तो कल परेशानी ये भी खत्म हो जाएगी। कभी भी एक जैसा समय ना रहा है ना रहेगा, हमेशा बदलता रहता है। कभी सुख है तो कभी दुख है जीवन में, लेकिन दुख से आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मेंटली आपको पीस रखना है, जो होगा देख लिया जाएगा। क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा सब देख लिया जाएगा। जीवन में एक चीज़ सोच बना कर चलिए कि जिसने व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है उस व्यक्ति के साथ लड़ाई लड़नी है, बस एक ही चीज़ समझ के चलोगे आपने, तो मैं कहता हूँ कभी भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं और कभी भी इन सब चीज़ों की बुराई के बारे में आप सोच ही नहीं पाओगे। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो देखने के बाद धन्यवाद।